न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कितने ही सापनाथ नागनाथ साथ आए, मोदी को हरा नहीं सकते देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कितने ही सापनाथ नागनाथ आए, मोदी को हरा नहीं सकते। देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद यह प्रतिक्रिया दी। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह मात्र एक मुहावरा है, इसका शब्द अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा से संगठन तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। अब उन्हें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जैसे लोगों से मिलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए आप सापनाथ नागनाथ साथ आने लगे हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम आगामी चुनाव पर नहीं होने वाला है। इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाले उद्घाटन का अनायास विरोध कर रहा है। विपक्ष को इतिहास देखना चाहिए। इससे तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद भवन के एनेक्स इमारत का उद्घाटन किया था। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद भवन के लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह लोग लोकशाही बचाने का नाम ले रही है, जबकि यह लोग खुद लोकशाही नहीं मानते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का किया उद्घाटन। द्रौपदी मुर्मू ने 550 करोड़ रुपए की लागत से 165 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित झारखंड का उच्च न्यायालय के नए भवन या परिसर का बुधवार को शाम उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कानून अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिनों की झारखंड यात्रा पर है। एक अधिकारी ने कहा कि नवनिर्मित उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधीश के लिए 25 पूरी तरह केंद्रित वातानुकूलित कक्ष है और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए बड़े हॉल है, जिसमें प्रत्येक में 1200 लोग बैठ सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा इस परिसर में वकीलों के लिए 540 चेंबर बनाए गए हैं। 165 एकड़ में बने उच्च न्यायालय परिसर को 550 करोड़ की लागत से बनाया गया है तथा इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने दिखाए तेवर, कहा भाजपा को हराना है हमारा लक्ष्य। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर सीटों के आवंटन पर जोर दिया जाएगा। पटोले ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीटों का आवंटन तय किया जाएगा। नाना पटोले ने कहा कि पार्टी यानी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन की एक घटक है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना भी शामिल है। नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के आगामी चुनाव में मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। महाविकास आघाड़ी के रूप में एक साथ लड़ते हुए योग्यता के अनुसार सीटों के आवंटन पर जोर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले प्रत्येक सीट का गहन अध्यक्ष किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि एमवीए भाजपा की एक पक्षीय और अत्याचारी सरकार को गिराने के लिए प्रतिबद्ध है। पटोले ने कहा कि वर्ष 2014-19 से स्थिति अब अलग है। कांग्रेस जून के पहले हफ्ते में हर सीट की समीक्षा करेगी और फैसला लेगी। उन्होंने कहा महाराष्ट्र कांग्रेस की विचारधारा वाला राज्य है। विदर्भ में भी कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया है। पिछले 3 सालों में हमने सभी चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, भाजपा को हराया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सीटें आवंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राकापा नेता अजित पवार ने मंगलवार को कहा था कि एमवीए साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के दौरान सबसे पहले उन लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की जाएगी जिन पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है। पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा था कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एमवीए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 100% मिलकर लड़ेगा।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज के ऐप्स डाउनलोड करें, इंस्टॉल ट्विटर, हाईको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।